चैप्टर 1 प्रॉब्लम नंबर 17 मिस्टर नईम साहब हैं। कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को उन्होंने 70,000 कैपिटल से बिज़नेस शुरू किया। अच्छा बच्चों, सवाल की अगर आप स्टेटमेंट समझ लेना तो बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये आ गया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, ये आपको पता है ये बैलेंस शीट में जाता है हमारे पास। परचेज फर्नीचर 1 अप्रैल 2022 फॉर कैश 15,000। अब ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आनी होती है हमारे पास। 1 अप्रैल है मतलब 9 महीने की डेप्रिसिएशन होगी, जो भी परसेंटेज होगी उसके साथ 9/12 हो जाएगा। ऐसी 1 जुलाई है, ये 6 माह की बनेगी। इसके ऊपर प्रेमिसेस बिल्डिंग को कहा जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑब्टेन फ्रॉम हिज बुक बाय सिंगल एंट्री यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग कन्वर्जन मेथड का सवाल है। एंडिंग 31 दिसंबर 2022 और बैलेंस शीट आफ्टर डेप्रिसिएशन दोनों के ऊपर 10% लेनी है, इन दोनों के ऊपर। उसके अलावा कहता है जो सेल्स हैं इंक्लूसिव उसमें शामिल हैं, यानी 1 लाख के अंदर 45,000 कैश सेल का शामिल है, यानी टोटल सेल्स में दे दी गई हैं जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। परचेजेस 25,000 है और 10,000 कैश हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, इसमें शामिल नहीं है बल्कि अलग हैं, यानी टोटल परचेजेस 35,000 बन जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग आ गई 5,000, वेजेस आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, सैलरीज, बैड डेट रिटर्न ऑफ। बच्चे जब उसने प्रोविजन की हो ना तो फिर वो बैलेंस शीट में भी जाता है। जब रिटर्न ऑफ है इसका मतलब हो गया ये सिर्फ इंटरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, इसको बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाना। नेम टुक वर्थ 4,000 फ्रॉम बिजनेस। गुड्स ले गए। बेटा जब गुड्स लेके जाता है तो फर्स्ट ईयर में हमने जो जर्नल एंट्रीज हैं उनमें हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स ले जाए तो वो परचेजेस से उसको हमने कन्वर्ट करना होता है, उल्ट करना होता है। ऐसी अगर चीज़ें लॉस हो जाएं बाय एक्सीडेंट तो वो भी परचेजेस में होता है। तो ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग हमने, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी ऊपर जब परचेजेस करेंगे ना उसमें से भी लेस होंगी ये वाली। ठीक है, ये वाली सिर्फ ये 1,500 कैश जो उसने अपने बेटे को दिया है और रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्ड करना तो है। डेटर क्लोजिंग ये हैं, क्रेडिटर क्लोजिंग ये हैं और स्टॉक क्लोजिंग जो है वो 20,000 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये जो सवाल है ये बाकी सवालों से थोड़ा हट के है। ठीक है, तो टोटल डेटर अकाउंट, अब ये हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ कैश नहीं दिया गया कि कितना रिसीव हुआ है उसके लिए। ठीक है, टोटल डेटर अकाउंट, तो इसमें जो बैलेंस BD है वो भी हमें नहीं दिया गया। ठीक है, बैलेंस BD भी हमें नहीं दिया गया। हाँ, CD दिया गया, बैलेंस CD क्लोजिंग डेटर लास्ट के ऊपर दिए गए 29,000। उसके अलावा जो सेल्स है ना उसके अंदर उसने लिखा हुआ है 45,000 कैश का है, इसका मतलब है जो बाकी है वो डेटर्स का है, 55,000 बनेगा। ठीक है, उसके अलावा बैड डेट्स, ये जब मैंने इसका 7 वाला क्वेश्चन करवाया था ना तो आपको मैंने मुकम्मल इसका फॉर्मेट दिखाया था कि इसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बैड डेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ तो मुझे मिल जाए सामने फॉर्मेट। तो बैड डेट्स भी था वैसे। चलें आप रिवाइज करके देख सकते हैं सारी चीज़ें कौन कौन सी आ सकती हैं। तो ये 2,500। ठीक है, ये हमारा 55,000, ये दोनों माइनस कर लेंगे 23,500।
तो ये आ जाएगा कैश, ठीक है, जो कि बैलेंसिंग फिगर है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कह लो, ठीक है। उसके बाद टोटल क्रेडिटर अकाउंट, अब लिखा हुआ है परचेजेज 10,000 एक्सक्लूसिव कैश की हैं, इसका मतलब है बाकी जो हैं वो क्रेडिट है हमारी। परचेजेज 25,000 और लास्ट पे जाकर सवाल के हमें क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिए गए हैं 14,000 के। ये ऊपर वाला भी और ये भी हम इसलिए बना रहे हैं कि हमने कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया, उसके लिए हमें ये डाटा चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ हम निकालेंगे वो यानी कैश पे टू क्रेडिटर्स, और ये बैलेंसिंग फिगर होगी, इसमें से ये निकाल दें तो 11,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बना लेते हैं कैश बुक। कैश बुक की कुछ आइटम्स हमें दे दी गई हैं और कुछ हमने इसमें ऐड करके अपनी कैश बुक मुकम्मल कर लेनी है। जैसे ओपनिंग कैपिटल हमें दिया गया है सवाल के बिल्कुल शुरू में 70,000, सेल्स, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ कैश यानी कैश उसमें 45,000 है। डेटर्स को जो हमने अभी काउंट बनाया था 23,500, ठीक है। इस तरफ हमने फर्नीचर ख़रीदा है, परचेजेज जो हमने काउंट बनाया वो लिख लेते हैं पहले। परचेजेज बैलेंसिंग फिगर उसमें हमारे पास कितनी आई है 11,000, और ऊपर आ जाए तो शुरू में कैपिटल आ गया, उसके बाद फर्नीचर और प्रेमिसेस है। फर्नीचर, प्रेमिसेस, क्रेडिटर्स। फर्नीचर हमने ख़रीदा है जी 15,000, प्रेमिसेस यानी बिल्डिंग है 50,000, और अच्छा परचेजेज 10,000 है, ठीक है। परचेजेज 10,000 है, क्रेडिटर्स जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो है 11,000, ये 10,000 है कैश उस उधर लिखा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग कैश बुक में ही हमें दिया गया है कि 5,000 की ड्राइंग है और नीचे लिखा हुआ उसने अपने बेटे को पे किया 1,500, और जो 4,000 गुड्स है बेटा वो मैंने बताया था वो इसमें नहीं आएगा, वो गुड्स में से लेस होगा, लेकिन लास्ट में बैलेंस शीट में ये तीनों आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 6,500 आ जाएगा। उसके बाद वेजेस है, रेंट है, ये सारी कैश से रिलेटेड आइटम्स हैं, ठीक है। सैलरीज, वेजेस हमें दी गई हैं 8,000, रेंट है 6,000 और सैलरीज हैं 28,000। यहाँ से हमारा क्लोजिंग कैश आ जाएगा, ये टोटल करेंगे 138,500 और ये सारी साइड लेस कर लेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा 4,000, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, ठीक हो गया जी। अब हम बना लेते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम वही आइटम बार बार आती हैं हमारे पास। इस तरह परचेजेस, अब परचेजेस उसने हमें 25,000 और 10,000,
25,000 और 10,000 जो है ना वो कैश हैं, तो टोटल आ जाएगा 35,000। इसमें से हमने ड्राइंग लेस कर देनी है, जो कि 4,000 की गुड्स ले गया। जो गुड्स है ना वो समझ लें कैश परचेजेस में आ जाती हैं, तो ये रह गया 31,000। उसके बाद आगे हमारे पास वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, आमतौर पर यही आया वैसे हर सवाल के अंदर वेजेस ही, और कोई नई चीज़ नहीं आई। इसी तरह सेल्स टोटल 1,00,000 की दी गई है हमें, और क्लोजिंग स्टॉक सवाल के लास्ट पे दिया गया हमें 20,000। ठीक है, तो अभी जितने भी सवाल किए हैं उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट ही आया हमारे पास 120,000। ये साइड लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 81,000 ग्रॉस प्रॉफिट CD। ये इधर आके BD बन जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट BD 81,000। लें जी, इस तरफ आगे हमारे पास रेंट है, सैलरीज हैं, बैड डेट। अच्छा, ये जो बैड डेट्स हैं ये बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे क्योंकि रिटर्न ऑफ हो गए हैं, रिज़र्व नहीं है। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन, रेंट हमें दिया गया जी 6,000, सैलरीज दी गई हैं 28,000, बैड डेट्स हैं 2,500। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये आंखें खोल के आपने निकालनी है। 15,000 इस पे 10% है, और कहा गया था अप्रैल में, तो 9/12 ये मैंने तब भी बताया था आपको। तो ये फर्नीचर की आ गई, तो ये आ जाएगी 11,25। उसके बाद प्रेमिसेस हैं, प्रेमिसेस वो हमने 50,000 है और वो 6 माह की है। लेनी 10% ही है लेकिन 6 माह की है। 10% 100 6/12, तो ये आ जाएगा 2,500। तो ये टोटल नीचे आ जाएगा। ये साइड लेस कर लेंगे तो ये 4875 हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा, जो बैलेंस शीट में हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल अमाउंट मिस्टर नईम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। हर सवाल में तकरीबन यहाँ पर कैश ही आ रहा है, जो कि बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास 4,000 आया था। उसके बाद डेटर्स हमें दिए गए हैं जी 29,000 सवाल के लास्ट पे, और इसके मुकाबले में इधर क्रेडिटर आ जाते हैं 14,000। आमतौर पर हर सवाल में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है हमारे पास 20,000, और उसके बाद फर्नीचर है, बैड डेट्स नहीं लिखने। फर्नीचर है 15,000 का, और हमने इसकी डेप्रिसिएशन मालूम की थी 1125। ये लेस कर लेंगे तो ये 13,875 आ जाएगा। उसके बाद प्रेमिसेस है 50,000 की, उसमें से भी डेप्रिसिएशन निकाल दें। उसमें डेप्रिसिएशन हमारी आई थी 2,500, तो ये आ जाएगा 47,500।
इधर जो ओपनिंग कैपिटल सवाल के शुरू में हमें दिया गया था 70,000, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आया था जी? 40,875। तो इनको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो ये आ जाएगा 110,875 माइनस इसमें से ड्राइंग निकाल लेनी है सारी। 5,000 हमें कैश में दिया गया था, 4,000 की चीज़ें ज़ाया हो गई, 1,500 उसने अपने बेटे को दिया था। तो ये टोटल 10,500 लेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा 1,00,375। इसका टोटल हमने क्या करना है, दोनों तरफ लिख देना है। तो 114,375 114,375। ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चंस से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि आमतौर पर हर सवाल में हमें क्लोजिंग और ओपनिंग डाटा दिया जाता था डेटर्स का, लेकिन इसके अंदर हमें उसने यानी कैश पे टू डेटर एंड क्रेडिटर नहीं दिया था। वो हमने बैलेंसिंग फिगर से मालूम किया, और फिर उसके बाद कैश बुक का भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया था, वो भी हमने मालूम किया। और एक नया पॉइंट जो इस सवाल में दिया गया था वो ये था कि उसने गुड्स लेके गया। तो बच्चों जब बिज़नेस से गुड्स लेकर जाएगा ना, तो वो आपने डायरेक्ट जो एक्सपेंस होता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाके परचेजेज में से लेस करना होता है। ठीक है, तो ये एक नया पॉइंट था। एक और नया पॉइंट ये था कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिखा हुआ था इस क्वेश्चन में। तो जब रिटर्न ऑफ लिखा हो तो वो हमने बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाना। ये 3-4 नए पॉइंट्स थे। तो अगर आपको कुछ समझ आई या पल्ले पड़ा है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें, और किसी और के काम किया तो शेयर भी कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।